हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल। ऑप्शन ए, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। ऑप्शन बी, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग डिफिकल्ट वोकैबुलरी। और ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसलेटिंग एवरी सेंटेंस। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्केल इज कंसिडर्ड ए रिसिपेटिव स्किल। स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लिसनिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता है कि रिसेप्टिव स्किल क्या होगा, तो सुनना जो होता है रिसेप्टिव स्किल होता है। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू डेवलप स्पीकिंग स्किल एमंग यंग लर्नर। ग्रामर ट्रांसलेशन, रोल प्ले एंड द कंजर्वेशन, कॉपी सेंटेंस या फिर मेमोरीज एसे। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, रोल प्ले एंड द कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, इन लैंग्वेज लर्निंग एरर मेड बाय द चिल्ड्रेन शुड बी कंसीडर्ड एज साइन ऑफ द फेल्योर, साइन ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रीजन ऑफ पनिशमेंट और रीजन टू स्टॉप द एक्टिविटी। राइट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, साइन ऑफ द लर्निंग एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अप्रोच गिव मैक्सिमम इंपोर्टेंस टू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, लेक्चर मेथड एंड ट्रांसलेशन मेथड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ए टीचर यूज पिक्चर, gesture and the real object while teaching English is many help in making learning meaningful, increasing memorization, avoiding interaction, teaching only grammar। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच एक्टिविटी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। लिसनिंग टू स्टोरी एंड द आंसरिंग क्वेश्चन, कॉपिंग एंड पैराग्राफ, राइटिंग ग्रामर रूल, मेमोरीज स्पेलिंग। इज राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग टू ए स्टोरी एंड द आंसरिंग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि एक्सटेंशन रीडिंग मेनली एम्स एट एंजॉयमेंट एंड द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग एवरी वर्ड, लर्निंग ग्रामर रूल, ट्रांसलेटिंग एवरी सेंटेंस। इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एंजॉयमेंट एंड द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटेंसिव रीडिंग फोकस मेनली ऑन डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टेक्स्ट, रीडिंग ओनली फॉर द प्लेजर, रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजिंग द होल पैसेज। इज राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। एनुअल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, कंटिन्यू क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड द फीडबैक और फाइनल एग्जामिनेशन। इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंटिन्यू क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड understand a story but cannot express in the English fluently. The teacher should punish the child, give opportunity for the speaking practice, ignore the child, ask the child the memory grammar rule। इस राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, give opportunity for the speaking practice। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि which of the most appropriate material for the teaching vocabulary to the young learner। dictionary, definition only, picture and real life object, long grammatical explanation, difficult passage।
इज राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पिक्चर एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। Phonemic awareness refer to the ability to identify the manipulate sound in the spoken word, write long paragraph, memorize grammar rule, translate sentence। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज राइट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाई एंड द मैनिपुलेट साउंड इन द स्पोकन वर्ड। आगे बढ़ते हैं कि विच एक्टिविटी डेवलप वैल्यूकरी मोस्ट इफेक्टिवली, लर्निंग एसोसिएट वर्ड लिस्ट, यूजिंग न्यू वर्ड इन द मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, कॉपिंग वर्ड रिपीटली, मेमोराइजिंग डिक्शनरी मीनिंग्स। इज राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग ए न्यू वर्ड इन द मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ टीचिंग ग्रामर शुड बी टू मेकिंग चिल्ड्रन मेमोरीज रूल, enable children to use language correctly and meaningfully, increase homework, prepare only the written test। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि enable children to use language correctly and meaningful। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि which of the following promotes learner concentrated teaching, teacher speak throughout the class, student participate in the pair and the group activity, student only copy from the board, teacher give all the answer। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन पेयर एंड ग्रुप एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं कि ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम शुड बी व्यू बाय एन इंग्लिश टीचर, ए प्रॉब्लम, ए रिसोर्स ऑफ लर्निंग, a reason to avoid English, a barrier that must be removed। इस राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ए रिसोर्स फॉर द लर्निंग। आगे बढ़ते हैं कि कोड स्विचिंग इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कैन बी यूजफुल व्हेन इट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड द लर्निंग, कंप्लीटली रिप्लेस इंग्लिश, प्रिवेंट कम्युनिकेशन, डिस्करेज स्टूडेंट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, विच एक्टिविटी इज द बेस्ट फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट बुक, राइटिंग ए शॉर्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, मेमोरीज स्पेलिंग, रीडिंग साइलेंटली। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग ए शॉर्ट पर्सनल एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं कि इन ए लैंग्वेज क्लासरूम पेयर वर्क इज यूजफुल बिकॉज इट रिड्यूस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरेक्शन, मेक द टीचर अननेसेसरी, प्रिवेंट कम्युनिकेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरेक्शन। आगे बढ़ते हैं which of following is not a productive language skill, speaking, writing, listening, both A and B। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक शुड फोकस ओनली ऑन ग्रामर, प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड द वेराइड लैंग्वेज एक्टिविटी, कंटेंट ओनली डिफिकल्ट वर्ड, अवॉइड पिक्चर एंड एक्टिविटी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड द वेरिड लैंग्वेज एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि इफ ए लर्नर इज अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, द टीचर शुड करेक्टली एवरी मिस्टेक इमीडिएटली, क्रिएट ए सपोर्टिव एंड द नॉन थ्रेटनिंग environment, stop the learner from the speaking, give punishment। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर हो जाएगा क्रिएट द सपोर्टिव एंड द नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं कि विच टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल फॉर द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड द रिपीटिंग मीनिंगफुल वर्ड ऑफ द फेस, कॉपिंग पैराग्राफ, मेमोरीज ग्रामर रूल, ट्रांसलेटिंग स्टोरी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग एंड द रिपीटिंग मीनिंगफुल वर्ड ऑफ द फेस। आगे बढ़ते हैं कि
A diagnostic test the mainly used to the give final grade, identify learner strength and the difficulties, rank student, award certificates. इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिफाई लर्नर स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्टीज। आगे बढ़ते हैं कि विच क्वेश्चन प्रमोट हायर वर्ड थिंकिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस, व्हाई डू यू थिंक द कैरेक्टर मेड दिस डिसीजन, राइट द वर्ड 5 टाइम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, व्हाई डू यू थिंक द कैरेक्टर मेड दिस डिसीजन। आगे बढ़ते हैं कि which is the best way to teach the poem to young learner, ask them to memorize it without understanding, use rhyme thumb recursion discussion and the activity, explain every grammar rule first, ask them to the translate every line। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन लैंग्वेज टीचिंग इसके फोल्डिंग मीन्स क्या होता है, इसके फोल्डिंग आप पढ़े हैं बाल विकास में, वो बताना आपको। तो ये हो जाएगा आपका गिविंग परमानेंट हेल्प, प्रोवाइडिंग टेम्पोररी सपोर्ट अंटिल लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट, गिविंग पनिशमेंट, अवॉइड डिफिकल्ट टास्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रोवाइड टेम्पोररी सपोर्ट अंटिल लर्नर बिकम द इंडिपेंडेंट। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट इन द इंक्लूसिव इंग्लिश क्लासरूम, सेम मेथड फॉर एवरी लर्नर, प्रोवाइडिंग वैरायटी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड, इग्नोर स्लो लर्नर, टीचिंग ओनली हाई अचीवर्स। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग वैराइड एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स। अगला जो क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, the most effective assessment of the speaking ability is only a written grammar test, oral interaction and the performance based task, copying a paragraph, multiple choice question only। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ओरल इंटरेक्शन एंड द परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।